हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जितिया। जितिया जो कि माए और बहनें सभी लोग अपने अपने घरों में किए होंगे। आज जितिया का महापर्व है जो बिहार, झारखंड हर एक जगह मनाया जाता है, जो ये पुत्र के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे मेरा जितिया रखा हुआ है, जो कि मैंने अगले साल ही ये जितिया खरीदा था। पहले मैंने धागा से करती थी, बट अब जितिया से करने लगी हूँ जब से मैं खरीदी हूँ। देखिए मैंने प्रसाद भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे सिंदूर भी मैं लगा रही हूँ। पूजा करने के लिए बैठने जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो आदमी को अपना मांग टिकना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे भगवान जी का भी मैंने आरती कर लिया है। जिस तरह से पूजा किया जाता है उस तरह से कि अब देखिए मैंने जितिया का ये क्या बोलते हैं स्नान करवा रही हूँ, अपने आप को छीट रही हूँ, पवित्र हो रही हूँ। उसके बाद मैं रोड़ी लगा रही हूँ, फिर इसका प्रसाद उरसाद चढ़ाऊंगी। उसके बाद जो कुशी कढ़ाई होता है, जो कि मस्ट होता है बिहार में, इसका तो आप लोग जानते होंगे कि क्या महत्व होता है कुशी कढ़ाई का। इसके बिना जितिया का पर्व नहीं मनाया जा सकता है। कुशी कढ़ाई होना बहुत ही मस्ट होता है। जैसे कि मेरे थाली में आप देख सकते हैं कुशी कढ़ाई है, फिर से केला है, अनरसा है, सारा चीज़, खीरा है, जो खीरा भी मस्ट होता है जितिया पर्व के लिए। तो वैसी तरह से मैं ये पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी का आरती करूँगी, फिर उसके बाद गंगा जल से इनको स्नान करवाऊँगी, फिर प्रसाद चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने पूजा किया, उसके बाद फिर मैंने अगरबत्ती सब जलाया, फिर उसके बाद भगवान को दिखाया, पूरे घर में दिखाया। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए मैं बैठ गई। जितिया पर्व ऐसा पर्व है जो अपने संतान के लिए किया जाता है, दीर्घायु के लिए किया जाता है, ताकि मेरा संतान अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे, उसकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जो कि मुझे ये जितिया करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे सारा पर्व करना अच्छा लगता है, ऐसा कोई पर्व नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। अब देखिए मैं सारा प्रसाद उरसाद चढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं दिया दिखाऊंगी भगवान जी को। देखिए यहाँ पे सबसे सारे भगवान जी को मैं दिया दिखा दी हूँ। दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, गणेश जी हैं, सारे भगवान जी को मैं यहाँ पे आरती दिखा करके अब मैं कथा पढ़ने के लिए अब जा रही हूँ। कथा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी पूजा करते हैं उन लोग को तो कथा पढ़ना ही चाहिए। इसमें नूनी का साग का भी कथा होता है, जो कि बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा है स्टोरी। मैं पहले नहीं जानती थी नूनी का साग का स्टोरी, बट अब मैं जानने लगी हूँ धीरे धीरे। जो कि मेरे पास किताब में तो नहीं है नूनी साग का, लेकिन हाँ मैंने घर में ही सब कोई को बोला कि प्लीज़ मुझे ये नूनी का साग का स्टोरी आप मुझे फ़ोन में करके बता दीजिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि अब मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए अब मैंने अपना किताब खोल लिया है। अब उसके बाद मैं किताब पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। जो भगवान जी का बिना इसका कुछ नहीं हो सकता, बिना कथा का तो पूजा संपन्न हो नहीं सकता। कथा पूरा पढ़ ली, फिर आरती करने के लिए मैं चली गई। फिर उसके बाद में आरती करके पूरे घर में आरती करके मैं दिखाई, यहाँ पे भगवान जी को दिखाई। सारे लोग यहाँ पे बहुत ही खुश है कि मेरी मम्मी ने आज मेरे लिए व्रत रखा है। भगवान जी देखिए मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पास आकर के बैठ गए हैं कि मम्मी ने आज पूजा किया। नहा धोआ कर दोनों बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर पूजा वूजा किए। फिर हम लोग देखिए फोटो थोड़ा सा खिंचाए कि नहीं भाई जितिया है, फोटो तो जरूर बनता है, बिना फोटो का तो हो ही नहीं सकता है बच्चों के साथ। फिर देखिए फिर मैंने यहाँ पे प्रणाम किया जितवाहन बाबा का। फिर से मैं कथा उठा पढ़ने के लिए बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने सुबह उठा 4 बजे। तो जो हमारे घर में ये मस्ट होता है कि कम से कम 5-6 तरह का खाना बनना चाहिए, जिसमें कुशी कढ़ाई का झोल बनता है, करेला का भुंजिया बना रही थी, भिंडी का भुंजिया बना रही थी, फिर से नूनी का साग बना रही थी। सब चीज़ बनाने के बाद मैं नहा धोआ करके मैं भगवान जी की पूजा करने के लिए आगे पूजा अर्चना की। फिर मैंने भगवान को आरती भी दिखाया। आरती करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को गोड़ लगा, ताकि मेरे जो भी अगर मैंने अच्छे से पूजा किया है, भगवान प्लीज़ मुझे अच्छे से वरदान दीजिए कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो यहाँ पे मैंने गोड़ लग के फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी का भी गोड़ लगा, जो कि भगवान जी का गोड़ लगे बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता है। तो देखिए मैं सारे भगवान जी को मैं पूजा गोड़ लग रही, ताकि मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अच्छे से ये व्रत संपन्न कर सकूं और अच्छे से मैं सब चीज़ कर सकूं। तो बस भगवान जी को मैं गोड़ लगी। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे लोग को उठाया। फिर उसके बाद बोला कि जल्दी जल्दी सब कोई आप ब्रश व्रश करके तैयार वार होके
दोनों कोई आए, सारे बच्चे लोग मेरे इतना उठना ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं मुझे सोना है प्लीज़ मुझे मत उठाइए मम्मा। फिर उसके बाद मैंने पूजा करके अपने पहले पहले बच्चे को पहनाया। दोनों बच्चे यहाँ पे मेरे बैठे हुए थे, नींद में ही पूरा थे। बोले किसी तरह से उठाइए, दोनों बच्चों का छुट्टी भी है बच्चे लोग का, तो किसी तरह से मैंने उठाई। ये मेरी बहुत ही चंचल प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है, जो कि बाप रे इसका तो कहना ही नहीं है। ये तो उठना ही नहीं चाह रही थी कि मम्मा, कि मैंने बोला जल्दी से उठो नहीं तो फिर माला तुम नहीं पहन पाओगी। फिर उसके चलते वो जल्दी से उठी माला पहनने के चक्कर में। उसे बहुत ही अच्छा लगता है माला पहनने में। फिर दोनों बच्चा मेरा हमको प्रणाम किया, जो कि अपने मन से आकर के किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हुआ, कि मुझे लगा कि नहीं, लाइफ का ये सबसे बड़ा खुशी होता है जो बच्चे जब अपने मन से अपने मम्मी पापा की कहना माने, उन्हें आके प्यार कर। फिर उसके बाद मैंने पारण में बहुत प्रकार का खाना बनाया था, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा लिया, मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो ऐसे भी जानते ही होंगे सब कोई कि फास्टिंग के सुबह ज़्यादा खाना वाना खिलाता भी नहीं है। तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ था, तो यहाँ पे सब जब पारण उरण किया। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को उठा, फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे लोग को बुलाया, ताकि बच्चे लोग को भी मैं खिला सकूँ अपने साथ। तो मेरे बच्चे लोग खा नहीं रहे थे, बस बोले कि मामा प्लीज़ मुझे नहीं खाना है। फिर दोनों को फिर आए, फिर दोनों को तो मैंने खिलाया। फिर उसके बच्चे को मेरा बचका बहुत पसंद है, सबसे पहले उसने बचका उठाया कि मम्मा मुझे बचका चाहिए। फिर मेरी छोटी वाली सी भी आई, बोले कि मम्मा प्लीज़ मम्मा मुझे नहीं खाना। बोले खा लो बेटा, आज खाना चाहिए मम्मी का हाथ का, नहीं खाओगी तो फिर कैसे प्यार मिलेगा मम्मा का। फिर उसने आया, उसने खाया और हमारा पूजा संपन्न हुआ।